बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करने लगे हैं कैथोड रे ट्यूब पर। ठीक है, सीआरटी पे आज हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। आज मैं आपको ब्रीफली तौर पे समझाऊंगा और एक एक चीज़ आपको अंडरस्टैंड करवाऊंगा। आप अपनी स्क्रीन पर इस टाइम देख सकते हैं सीआरटी की जो शक्ल है ये आपकी स्क्रीन पर इस टाइम मौजूद है। बेसिकली ये वर्क कैसे करती है और इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स पाए जाते हैं जो आप अपने मैं आपको बताऊं कि क्योंकि अगर मैं ज़्यादा पीछे जाता हूं ना तो स्टूडेंट को समझ नहीं आती। आपके घर पे जो है ना डेस्क कंप्यूटर हुआ करते थे, यानी कि बहुत बड़े कंप्यूटर होते थे जिसको हम मॉनिटर कहते हैं। ठीक है ना, डिस्प्ले हमें वो शो करवाते थे, डिस्प्ले वीडियो आउटपुट हमें वो दिखाते थे। ठीक है ना, बहुत बड़े कंप्यूटर, ये बेसिक चीज़ वही है, ये स्क्रीन है। ठीक है, अच्छा ये काम किस तरह करती है कैथोड रे ट्यूब? सबसे पहले मैं आपको ये तस्वीर दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको एक एक चीज़ जो है वजाहत के साथ समझाऊंगा और उसके बाद हम जो है कंपोनेंट्स की थ्योरी करेंगे। देखिए जो हमारे पास स्क्रीन होती है उस स्क्रीन के फ्रंट पे तो आप सब चीज़ें देख रहे होते हैं, जो उसके बैकएंड पे क्या काम हो रहा होता है वो प्रोसेस है जिसको हमने आज अंडरस्टैंड करना है। देखें पहले तो आ गई पिन्स। ठीक है, ये हमारे पास पिन है, उसके बाद फिर आ गई बेस। ठीक है, ये पूरा एक हमारे पास क्या है, मॉनिटर है एक किस्म का। ये पिन आ गई, उसके बाद ये बेस है हमारे पास। उस बेस के साथ जो है ये अगर ये बेस है पूरी, उसके साथ हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन गन है। ठीक है, ये हीटर है ऊपर की जानिब से, ये कैथोड है, ये जो शेप आपको नज़र आ रही है, और जो ये अंदर है ये हम इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो जा रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव बीम निकल रहे हैं यहाँ से। उसके बाद जो नेक्स्ट आगे आ जाता है ग्रिड। ये जो ग्रिड है ये इसको कंट्रोल करता है। ठीक है ना, ये पिंस जैसे करते हैं, उसके बाद बेस वर्क में आती है तो इलेक्ट्रॉन गन जो है स्टार्ट हो जाती है। जब इलेक्ट्रॉन गन कब स्टार्ट होती है, जब उसको करंट मिलता है पिन के थ्रू, और उसके बाद वो हीट करना स्टार्ट होती है। जब हीट करना स्टार्ट होती है तो वो कैथोड काम करना स्टार्ट करती है। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव निकलते हैं पॉजिटिव की जानिब, क्योंकि फॉस्फर स्क्रीन जो है वो पॉजिटिव है उसकी जानिब, तो सबसे पहले वो ग्रिड में दाखिल होते हैं। ग्रिड जो है वो इसको कंट्रोल करता है पूरे अमल को। ठीक है, ग्रिड से होते हुए जो इसका प्रोसेस होता है वो मैं आपको बताऊंगा भी सही ग्रिड का क्या काम है। उसके बाद नेक्स्ट वो आ जाता है फोर्सिंग सिस्टम पे। ठीक है ना, वो इधर आता है, ये सारे फोर्सिंग सिस्टम है। ये फोर्सिंग सिस्टम का बेसिकली काम जो है ना वो इनको कंट्रोल करना है। जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन बीम्स निकल रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन गन से नेगेटिव, ताकि वो ऊपर नीचे ना हो। ठीक है, वो उसको कंट्रोल करता है। उससे आगे जो है ना, जैसे ये इलेक्ट्रॉन बीम आपको नजर आ रहे हैं ये जा रहे हैं। ठीक है, ये अगर आप इसको देख सकें, ये हमारे पास बेसिकली आप जो ब्लैक कलर में है ना तीन शेप्स वाले, ये नोड है। ठीक है, नोड, इनको आपने बेशक आप इनको मिनिमाइज कर दें, नोड शो इग्नोर करें, लेकिन आपने असल चीज़ को समझना है। ठीक है, मुख्तलिफ गूगल्स पे मुख्तलिफ शक्ल जो है इसकी तस्वीर जो है वो चेंज होती है, उसकी कोई ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है, घबराने की टेंशन वाली कोई बात नहीं इसमें। अच्छा, उसमें घबराने वाली तो बात नहीं है। बहरहाल ये देख लें आप, ये जो लाइन जा रही है आप ये ऊपर की जानिब, ये इधर से वर्टिकल प्लेट में। ठीक है ना, तो ये हमारे पास जो है ना वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास ये जो येलो कलर में है, ये दो येलो कलर में, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट है, ये वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट है। जब हमारे इलेक्ट्रॉन बीम्स, ये रेड कलर वाले जो इलेक्ट्रॉन बीम है, जैसे ये आ रहे होते हैं पीछे से इलेक्ट्रॉन गन से, तो ये जो है ना वर्टिकल डिफ्लेक्शन और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन ने डिसाइड करना होता है कि ये किस जानिब इन्होंने मूव करना है। बेसिकली ऊपर की जानिब मूव करते हैं, और क्योंकि ये एटमॉस्फेयर होती है, ये खुद पॉजिटिव होती है, ये कोटेड स्क्रीन होती है। ठीक है, उसके बाद ये जो कोटेड स्क्रीन है उसके बाद हम उसका आगे भी वर्क पढ़ेंगे। ये इस तरह से वर्क कर रही होती है, इस तरह से, ये आप अपनी स्क्रीन पर चीज़ में देख सकते हैं। चलें हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर टाइम ज़ाया किए बगैर। ये देखें हमारे पास सबसे पहले मैं बात बता दूँ, जो आप ये डिस्प्ले देखते हैं, ये डिस्प्ले बेसिकली डिवाइस है। ये जो है ना मैं आपको इसकी वीडियो भी अलग से दे दूंगा, ये मैंने ड्रा की है, इसको भी हम एक समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे पास जो एक डिस्प्ले डिवाइस है। ठीक है, डिस्प्ले डिवाइस क्या है हमारे पास? डिस्प्ले डिवाइस इज आल्सो नो एज आउटपुट डिवाइस। डिस्प्ले डिवाइस को हम आउटपुट डिवाइस भी कहते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइस इज ग्राफिक सिस्टम इज अ वीडियो मोनीटर। ठीक है ना, जो बहुत ज़्यादा मोनीटर जो हमारे पास वीडियो मोनीटर्स होते हैं उसमें ये इस्तेमाल हुई थी। ठीक है, इस्तेमाल होती है। उसके बाद CRT, इसके जो टाइप्स हैं डिस्प्ले डिवाइसेस की वो तीन हैं। कौन कौन से टाइप्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली जो है वो CRT है, दूसरी DVST है और तीसरी फ्लैट पैनल है। हमारे पास जो पहली है ना वो है कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, उसके अंदर जो दो टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती है, एक रैंडम स्कैन डिस्प्ले है, एक है रेस्टर ठीक स्कैन डिस्प्ले। जो रेस्टर स्कैन डिस्प्ले है इसको और जो रैंडम स्कैन डिस्प्ले, हम इनके दो टेक्निक्स को अलग से डिस्कस करेंगे अलग अलग लेक्चर्स की सूरत में। उसके बाद है डायरेक्ट व्यू स्टोरेज ट्यूब। आप अपने स्क्रीन पर इस टाइम जो है ये देख सकते हैं, ये हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर होगा
ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर, ये हमारा जो है वो तीसरा इंशाल्लाह लेक्चर होगा। आज हम डिस्कस कर लेते हैं CRT पर। तो आप देख लें कि ये मैं आपको दिखा देता हूँ जो हमने बनाया, मैंने जो ड्रा की है आपको CRT बना के, अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो अच्छी बात है। हम जो है, क्योंकि ये वाली जो स्क्रीन है मैंने आपको गूगल से उठाई थी, ये मैंने आपको अंडरस्टैंड करवा दी है और इसकी वर्किंग मैंने आपको बता दी है। अब ये वर्क किस तरह करेगी वो हम रीड आउट करके भी मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली हमने इसकी वर्किंग ही लिखनी है, ठीक है। कैथोड रे ट्यूब है क्या, देखें, a CRT is a specialized vacuum tube in which image are produced when an electron beam strike a phosphorus surface। ये जो एक CRT ट्यूब है, यानी कि हमारे पास जो कैथोड रे ट्यूब है ना, ये बेसिकली एक स्पेशलाइज्ड वैक्यूम इसको बोलते हैं, जो इमेज क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। ये जो हमारे पास है ये क्या करती है, हमारे पास एक इमेज प्रोड्यूस करती है CRT। जब ये उस वक्त प्रोड्यूस करती है जब इसको पीछे से करंट मिलता है इलेक्ट्रॉन गन को, और इलेक्ट्रॉन गन हीट होती है, उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं जो जाके सीधा फॉस्फोरस स्क्रीन पे सरफेस पे उसके जाके ये लगते हैं, ये सरफेस है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद होता है CRT इज अ टेक्नोलॉजी यूज इन ट्रेडिशनल कंप्यूटर मैनेजर या टेलीविजन। जो CRT की जो टेक्निक है वो जो है मोनीटर्स में और टेलीविजन में इस्तेमाल होती है, जैसे कि आपको पता भी है टेलीविजन में भी मोनीटर जो बड़े बड़े थे उनमें इस्तेमाल होती थी। उसके बाद आज भी होती है। उसके बाद है कंपोनेंट्स कौन कौन से। अब ये हमारे पास जो इस टाइम मौजूद हैं ये सारे कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये कंपोनेंट्स हैं। ये सेम शक्ल है, इसमें परेशान आपने बिल्कुल नहीं होना। हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं, पहला जो हमारे पास कंपोनेंट है वो है इलेक्ट्रॉन गन का। ये इलेक्ट्रॉन गन है हमारे पास, ठीक है। ये अगर आप इसमें तस्वीर में देखें, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन गन है, ठीक है। अब वो क्या कहती है मैं आपको बताता हूँ। हम पहले थ्योरी रीड आउट कर लेते हैं, उसके बाद जो है मैं आपको अंडरस्टैंड, जो कि मैंने आपको पहले बता ही चुका हूँ, ये थ्योरी बिल्कुल वही आपने सेम लिखनी है जो मैंने बताया। इलेक्ट्रॉन गन कंसिस्ट ऑफ अ हीटर एंड कैथोड। देखें, इलेक्ट्रॉन जो गन है ना वो किस पे मुश्तमिल है, एक हीटर पे मुश्तमिल है और एक जो है वो कैथोड पे मुश्तमिल है, ठीक है। बिल्कुल देखें सेम चीज। उसके बाद है हीट इज सप्लाइड टू द कैथोड बाय पासिंग करंट थ्रू हीट्स एलिमेंट। जो आपका जो हीटर है ये उस वक्त हीट करेगा जब आप करंट पास करेंगे कैथोड से, ठीक है। ये कैथोड इसको जो है जारी करेगा। उसके बाद कैथोड इज सिलेंड्रिकल metallic structure which is rich in electrons on heating the electrons are released from। जो आपके पास कैथोड है जब वो पीछे से हीट होगा, गर्म होगा, क्योंकि ये हमारे पास जो कैथोड है ना ये मेटेलिक है, सिलेंड्रिकल मेटेलिक स्ट्रक्चर की बनी होती है। जब इसको इलेक्ट्रॉन्स जब इस पर इलेक्ट्रॉन्स पहुंचता है, जो गर्म इलेक्ट्रॉन्स पर पहुंचता है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, वो रिलीज करता है, कैथोड रिलीज करता है, ठीक है। उससे आगे हम चलते हैं। आगे हमारे पास है कैथोड सरफेस विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द स्क्रीन कोटेड विद फॉस्फर। तो जब इलेक्ट्रॉन्स बीम जो हैं टकराते हैं हीटेड इलेक्ट्रॉन्स, तो उस टाइम जो है ये जो है उस सरफेस पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। ये मैं आपको दिखाऊं, ये देखें, जब ये इलेक्ट्रॉन्स की हम बात कर रहे हैं ना, जब ये इससे टकराएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गन से जब ये कैथोड से निकलते हैं ना, तो ये जब इससे निकलते हैं तो फौरन ये किसकी जानिब मूव करते हैं, ये फॉस्फर काउंटर स्क्रीन की जानिब मूव करते हैं, क्योंकि ये जो इसका सरफेस है वो पॉजिटिव है, जो अट्रैक्ट कर रहा होता है, ठीक है। जो हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है वो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ग्रिड। देखें, अब इसमें ग्रिड में आप अंदाज़ा लगाएं, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो हमारे पास ग्रिड है वो ये है, ये हमारे पास ग्रिड है, ठीक है। अच्छा, अब ये ग्रिड क्या करता है, ये कंट्रोल करता है बेसिक चीज़ें। अब मैं आपको थ्योरी बता देता हूँ। कंट्रोल ग्रिड इज द नेक्स्ट एलिमेंट विच फ्लो कैथोड, ठीक है ना। अब कैथोड यहाँ से निकला, अब वो ग्रिड में पहुंच चुका है, वो कहता है नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो क्या है, इसका ग्रिड है। बिल्कुल सही बात है, ये नेक्स्ट एलिमेंट ग्रिड आ गया जो यहाँ से निकला। उसके बाद इट ऑलमोस्ट कवर्स कैथोड लिविंग स्मॉल ओपनिंग फॉर इलेक्ट्रॉन टू कम आउट। कि जब ये एलिमेंट निकलता है कहाँ से, इलेक्ट्रॉन गन से, तो ये पीछे से जो छोटी सी जगह है उसको ये छोड़ देता है यहाँ से, ठीक है ना, बिल्कुल, ताकि वो आसानी से जो है वो मूव आगे की जानिब करते रहें, ठीक है। कंट्रोल ग्रिड विल कंट्रोल टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ताकि वो फ्लो जो उनका कंट्रोल ग्रिड का जो कंट्रोल होता है, ताकि इलेक्ट्रॉन्स का वो फ्लो में चलता रहे। बिल्कुल वही बात मैंने कही है। उसके बाद है द कंट्रोल ग्रिड वोल्टेज डिटरमाइंस हिज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रिड एक्चुअली इन इलेक्ट्रॉन बीम। देखें, इलेक्ट्रॉन बेसिकली जो अब इलेक्ट्रॉन्स ग्रिड में इंटर होते हैं ना, वो वोल्टेज पर डिपेंड करते हैं कि अगर वोल्टेज ज़्यादा है, हीट ज़्यादा होगी,
तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन बीम में तेजी के साथ मूव आउट करेंगे, ठीक है। और वो बेसिकली डिपेंड कर रहे होते हैं इंटेंसिटी पर, क्योंकि इंटेंसिटी लेवल अगर हाई होगा ना तो वो वोल्टेज लेवल भी बढ़ता जाएगा और इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो भी जो उनकी तादाद है वो भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। देखें मैं आपको बताता हूँ, देखें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम इज कंट्रोल बाय सेटिंग वोल्टेज लेवल्स ऑन द कंट्रोल ग्रिड, सेम चीज मैंने आपको बताई, ठीक है। उसके बाद फिर है अ हाई नेगेटिव वोल्टेज अप्लाइड टू द कंट्रोल ग्रिड विल सॉर्ट ऑफ बीम, अगर जो नेगेटिव हमारे पास वोल्टेज हम अगर अप्लाई कर रहे हैं, अगर हमने उसको हाई क्वालिटी पर, क्योंकि हमारे पास तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नेगेटिव ही होते हैं, ठीक है, जब वो शॉर्ट आउट हो रहे होते हैं बीम से, वो ये बता रहा है। उसके बाद वो कहते हैं स्मॉलर नेगेटिव वोल्टेज ऑन द कंट्रोल ग्रिड विल डिक्रीज, कि जब छोटा हमारे पास नेगेटिव वोल्टेज होता है वो कंट्रोल ग्रिड पर वो डिक्रीज होता है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू द ग्रिड, और उससे वो क्या होते हैं पास आसानी इस तरीके से हो रहे होते हैं, ठीक है ना। वो इसमें ये चीज बता रहे हैं, अगर हाई नेगेटिव वोल्टेज है तो वो कंट्रोल बीम को सॉर्ट आउट कर देता है, अगर स्मॉल है कंट्रोल ग्रिड तो वो क्या कर देता है, वो डिक्रीज कर देता है। इसी तरह से हमारे पास एक और है कि हमारे पास है द कंट्रोल ग्रिड कंट्रोल इंटेंसिटी ऑफ द सॉर्ट वेयर बीम स्ट्राइक, हमारे पास जो कंट्रोल ग्रिड है ना वो बेसिकली करंट की इंटेंसिटी को जो है वो कंट्रोल करता है, आपने इस चीज को माइंड में बिठा लेना है। सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि हम करंट मिला इलेक्ट्रोगन को, वो उसने हीट की, उसके बाद कैथोड निकले, नेक्स्ट हमारे पास क्या आया, अगला एलिमेंट ग्रिड आया, ग्रिड ने जो है वो कंट्रोल किया, इसके इतना कंट्रोल किया कि वो पीछे से तेजी से आ रहे थे, ठीक है, उसने एक ऐसी स्पेस बना दी कि वहीं से जो है वो पास भी होते रहे और वो अपने वोल्टेज नेगेटिव हाई है पॉजिटिव स्मॉलेस्ट में उसको चेक करता रहे। बेसिकली वो डिपेंड कर रहा होता है जो इसके अंदर से बीम्स निकल रही होती हैं, ठीक है, वो इस चीज़ को जो है वो मद्देनजर रख रहा होता है। इसी तरह देखें ये हमारे पास आ गया, जो नेक्स्ट हम आए तो हमारे पास आ जाता है फोर्सिंग सिस्टम, ये हमारे पास फोकस सिस्टम है, ठीक है। ग्रिड से नेक्स्ट हमारे पास फोर्सिंग सिस्टम आ गया कि हमने फोकस करना है सिस्टम पे। फोकस सिस्टम का मतलब बेसिकली काम ये होता है कि ये जो है ना फोर्सिंग सिस्टम जो है ना, जो इलेक्ट्रॉन बीम पीछे से निकल रहे होते हैं और ग्रिड के अंदर पहुंचते तो जो तस्वीर बन रही होती है इलेक्ट्रॉन बीम्स को वो क्लियर करके दिखाता है आपको, वो जो तस्वीर आपको नजर आती है वो उस टाइम तस्वीर क्लियर आती है जब आपका ग्रिड से जो इलेक्ट्रॉन बीम निकल रहा होता है फोर्सिंग सिस्टम में जब वो इंटर होता है तो फोर्सिंग सिस्टम का काम ये है कि वो इलेक्ट्रॉन बीम्स को उसी प्लेस से, यानी कि जिस तरह वो फॉस्फोरस स्क्रीन की जानिब बढ़ रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स बीम आपके नेगेटिव पॉजिटिव की जानिब, वो जो बीम्स होते हैं जो रेड कलर की आपको शक्ल आ रही है ये ऊपर नीचे नहीं होने देता। फोर्सिंग सिस्टम का ये बेसिकली वर्क है। मैं आपको इसकी थ्योरी बताऊं, इट इज यूज्ड टू क्रिएट अ क्लियर पिक्चर बाय पासिंग द इलेक्ट्रॉन इनटू अ नैरो बीम। देखें वो इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं ताकि एक तो हमें पिक्चर साफ नजर आए, दूसरा ये कि इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो बिल्कुल नैरो बीम फोकस कर रहे होते हैं, यानी कि वो बिल्कुल अपने रास्ते ऊपर नीचे से ना हो, वो इस तरह से वे में काम कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास है डिफ्लेक्शन सिस्टम। अब मैं आपको बताता हूँ कि डिफ्लेक्शन सिस्टम हमारे पास काम किस तरह करता है और ये किस तरह से वो इस्तेमाल करते हैं हम इसको। मैं तस्वीर दिखा दूँ आपको। सबसे पहले देखें हमारे पास ये डिफ्लेक्शन सिस्टम आ गया, ठीक है, ये डिफ्लेक्शन सिस्टम वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना, ये हमारे पास क्या है डिफ्लेक्शन सिस्टम है। आप घबराएं नहीं, इसमें मैंने दोनों तस्वीरें साथ लगाऊंगा, बेफिक्र हो जाएं आप, आपको एक एक चीज़ समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा आपने क्या करना है, देखें डिफ्लेक्शन सिस्टम डायरेक्शन बीम विच डेडिकेट्स द पॉइंट्स वेयर बीम स्ट्राइक द स्क्रीन। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, कहते हैं कि जो बीम्स होती है ना वो डिसाइड करती है डिफ्लेक्शन सिस्टम कि इन्होंने किस तरह से जो है वो जाके स्क्रीन पे स्ट्राइक करना है, ठीक है ना, जब आप स्ट्राइक करते हैं जोर से जाके, क्योंकि वो पॉजिटिव हाई होता है, इलेक्ट्रॉन बीम नेगेटिव होते हैं, तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल की सूरत में उन्होंने जाना है या किस तरह से जाना है, ये जो है डिफ्लेक्शन सिस्टम का काम होता है। क्योंकि हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, वो एक क्या होता है, एक वर्टिकल हमारे पास डिफ्लेक्शन प्लेट होती है, एक हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट होती है। मैं आपको बता दूं, देखें ना यहाँ पे भी बनी होगी हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट, ये वर्टिकल डिफ्लेक्शन हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन, इधर भी देख लें, ठीक है, ये हमारे पास रेड जो है वो बीम है। अच्छा डिफ्लेक्शन सिस्टम ऑफ द CRT consists of two pairs of parallel plates which one of the vertical and horizontal deflection। सेम बात जो मैंने आपको बताई है, it creates an electron या magnetic field which will be the electron passing through the area। जब आप इलेक्ट्रॉन्स जो आपके उसके अंदर से गुजरेंगे, जो कहाँ से गुजरेंगे, जो आपके पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स हैं वहाँ से जब गुजरेंगे तो वो अंदर जाके जो है ना एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देते हैं जो बीम के ज़रिए आ रही होती है। उसके बाद है वोल्टेज अप्लाइड टू वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट कंट्रोल वर्टिकल टॉप टू बटन।
और इसके अलावा हॉरिजॉन्टल लेफ्ट टू राइट डिफ्लेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम रिस्पेक्टिवली। देखें जब हम पीछे से वोल्टेज अप्लाई हो रहे होते हैं, हीट जो है वो मिल रही होती है, इलेक्ट्रॉन्स आगे की जानिब आ रहे होते हैं, तो वो जो है वो कहाँ पहले जाते हैं, वो जाते हैं वर्टिकल, ठीक है ना। वो कहाँ पे जाते हैं, ये देखें ये आप ये लाइन देख सकते हैं अपने से, वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट की जानिब बढ़ रहे होते हैं, जो कहाँ पे होता है, टॉप टू बटन, यानी कि ये ऊपर की जानिब होता है, टॉप की जानिब होता है, ठीक है। और जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल में जो कंट्रोल वर्टिकल होता है, वो हमारे पास क्या करता है, वो लेफ्ट टू राइट करता है डिफ्लेक्शन इलेक्ट्रॉन बीम को एक खास तरतीब के साथ, ठीक है। ये इस तरह आप कह सकते हैं, ये खास तरतीब के साथ, ठीक है ना, ऊपर की जानिब, टॉप की जानिब, ठीक है। ये सारा जो वर्क है, ये सारा प्रोसेस जो है वो इस तरह से चल रहा होता है। बेसिकली मैंने आपको वो उर्दू में बताया, तो ये आपने इसकी थ्योरी जो है बिल्कुल इसी तरह से लिखनी है। उसके बाद है फॉस्फर काउंटेड स्क्रीन। अच्छा, अब जब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो बीम जो है वो यहाँ तक पहुँच जाते हैं, जब वो स्क्रीन के ऊपर जो है वो जो फ्रंट का जो हमारे पास ये जो बीम है, अगर ऊपर की जानिब जाते हैं वर्टिकल एलिमेंट तो फिर भी ठीक है, ऊपर वाली शिकल भी ये भी, तो फिर क्या होता है देखें, इन द CRT डिस्प्ले यूनिट इनसाइड ऑफ द फ्रंट सरफेस इज स्पेशल एंड क्रिस्टल्स इज काउटेड। देखें जो हमारे पास CRT की जो ये सरफेस होती है ना, ये तो एक स्पेशल होती है, क्रिस्टल की बनी होती है, ठीक है ना, विच कलेक्टेड एंड टोटल स्क्रीन इज कॉल्ड एज फॉस्फर काउटेड। इसी चीज़ को हम जो है काउटेड फॉस्फर स्क्रीन या काउटेड स्क्रीन भी कहते हैं। व्हेन द हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन अटैक टू द फॉस्फर विल ग्लो फॉर सेम टाइम। देखें जब पीछे से वो कहता है इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे होते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन बीम है ना, पीछे से जब इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं नेगेटिव चार्ज के साथ, तो ये पॉजिटिव के अंदर घुसते हैं, यानी कि ये अट्रैक्ट कर रहे होते हैं फॉस्फर स्क्रीन के ऊपर, और ये जब स्ट्राइक करते हैं उसके ऊपर आके, तो ये अगर पीछे से हीट इसको ज़्यादा मिलती रहे तो ये क्या करते हैं, ये ग्लो करना कम कर देते हैं, ठीक है, यानी कि इनकी रेजोल्यूशन जो है वो कम होना शुरू हो जाती है, इनके ऊपर ज़्यादा एनर्जी से अटैक किया जाए तो, क्योंकि अगर इनको उतनी एनर्जी इनको रिक्वायर्ड है तो फिर इस तरह से वो नहीं करते सम टाइम, ठीक है। तो हमने आज के लेक्चर में देखा, ये आप अपनी स्क्रीन पे देखें सही तरीके से, अब मैं इसका ओवरव्यू आपको दे दूं कि सबसे हमने पहले पढ़ा कि हमने पिन लगाई, पिन ने जो है ये जो उसकी आगे है वो बेस बनी हुई है, बेस के आगे जो है ना ये इलेक्ट्रॉन गन है और ये हीटर है, ठीक है। उसके साथ जो है ये कैथोड है, कैथोड और ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये बीम है, इलेक्ट्रॉन्स बीम है, ठीक है। जहाँ से इसको पिन लगाई ये करंट मिला, उसके बाद ये हीट हुआ, कैथोड एक्टिव हुआ, कैथोड ने जो है रिलीज़ किए इलेक्ट्रॉन्स बीम, नेगेटिव की सूरत में इलेक्ट्रॉन बीम आगे की जानिब मूव की, वो सबसे पहले जो है ग्रिड में गई, ग्रिड ने कंट्रोल किया इसको, उसके बाद फोकस के पास आई, फोकस सिस्टम ने इसको कंट्रोल किया कि इसने जो है ना मूव आउट करने का सिस्टम ही ख़त्म कर दिया कि ये पिक्चर इसने साफ क्रिएट करनी होती है, तो इसने कहा कि मैंने ना इसको आगे देने यानी कि आगे रिलीज़ करना है फॉस्फर स्क्रीन की जानिब की। और उसके बाद दो आगे स्टेप हमारे पास आगे डिफ्लेक्शन सिस्टम के, डिफ्लेक्शन सिस्टम ने डिसाइड करना था कि जो पिक्चर है वो किस तरह दिखानी है, हमने वो वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट की जानिब मूव करनी है या हॉरिजॉन्टल, तो उसने डिसाइड किया। उसके बाद वर्टिकल, उसके बाद हमारे पास जो है वो सामने स्क्रीन शो हो रही होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मुलाकात करते हैं। उसके आगे जो है हम जो दो हमारी टाइप्स बच गई हैं, हम मज़ीद जो है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। हमारी कौन कौन सी दो टाइप्स बच गई हैं, हमारे पास एक बच गई है। पहले सबसे पहले हमने इनकी टेक्निक्स पढ़ लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम इसको कंप्लीट जो है वो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए और आपने अगर लेक्चर देखने हैं, सुनने हैं, आसान मेथड के साथ मैं आपको एक एक चीज़ बता रहा हूँ, मैं वही चीज़ बता रहा हूँ जो मुमकिन है, यानी कि आपने जस्ट उर्दू को बैठ के इंग्लिश में कन्वर्ट करके आपने लिख लेना है। सो सिंपल सी बात है, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी, कुछ ऐसा वो नहीं था जो आपको चीज़ समझ ना आए या आपको पता ना हो, ठीक है। जस्ट मैंने आपको फिक्र दिखाई, बार बार मैंने आपको समझाया कि चीज़ क्लियरेंस की, उसके बाद आपको जो है ना एक एक चीज़ डिटेल के साथ फिर भी मैंने बताई है ताकि आपको अच्छे तरीके से जो है समझ आ जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।